हेलो दोस्तों, तो अब हम एनालिसिस करने वाले हैं मुंबई और जीटी के मुकाबले को, जो था एलिमिनेटर। और दूसरा जो आज मुकाबला है वो है पंजाब वर्सेस मुंबई के बीच। तो हम उसका भी एक पूरा एनालिसिस करेंगे, कौन जीतेगा, मेरे क्या प्रेडिक्शंस है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने एलिमिनेटर मुकाबला देखा होगा, जॉनी बेयरस्टो, रोहित शर्मा ने जो इनिंग्स खेला है वो एकदम ही ताबड़तोड़ अंदाज वाला इनिंग्स था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो एलिमिनेटर्स और ये प्लेऑफ के जो मुकाबले होते हैं, नॉकआउट मुकाबले होते हैं, उसमें मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रदर्शन करना जानती है। जैसा कि हमने देखा, मैंने ये बात की भी थी कि तीन चेंजेस मुंबई इंडियंस को करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके 3 प्लेयर्स ऑलरेडी अपने नेशनल ड्यूटी पे जा चुके हैं और उसमें से रायल रिकन्डन एक थे। लेकिन रायल रिकन्डन की जगह जॉनी बेयरस्टो आए, लेकिन उन्होंने जो बल्लेबाजी की है एकदम जॉनी हिटिंग सिक्सेस की तरह ही उन्होंने हिटिंग की। क्या ताबड़तोड़ बैटिंग की उन्होंने, 6 पे 6 मारे जा रहे थे। और जो बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेली है उस मुकाबले के हिसाब से वो बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स थी। और रोहित शर्मा, जैसे कि हम जानते हैं, रोहित शर्मा और नॉकआउट मैचेस का लगाव, जो वो नॉकआउट मैचेस में परफॉर्म करते हैं वो तो एकदम काबिल तारीफ़ ही होता है। सबसे पहले हम मुंबई और जीटी के मुकाबले की बात करेंगे। तो दोस्तों, उसमें जैसे कि हमने देखा कि हार्दिक पांड्या टॉस जीते और टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि बहुत ही एक बेहतरीन कॉल था। ना केवल पिच देखकर, पिच तो ड्यू आया था ज़रूर, तो बॉलिंग करना बेहतर रहता, लेकिन मुंबई इंडियंस वाले जानते थे कि पिछले 3 मुकाबले से गुजरात टाइटंस जो है वो चेस करते हुए हार रही है और पहले बैटिंग करके सब टीम्स उनके सामने 200 के ऊपर रन्स बना रही है। उनकी बॉलिंग कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए उन्होंने बहुत ही तगड़ा कॉल लिया पहले बैटिंग कर, और उन्होंने भी पहले बैटिंग कर 228 रन जड़ दिए। एक एलिमिनेटर के मुकाबले में पहली बैटिंग कर अब 228 रन जड़े, वो बहुत ही उम्दा और बेहतरीन रणनीति होती है और बहुत ही बेहतरीन मैच बैटिंग करना कह सकते हैं। अवश्य वो बात ज़रूर है कि 3 कैचेस रोहित शर्मा के छूटे कुशल मेंडिस जो जॉस बटलर के रिप्लेसमेंट आए थे, रोहित शर्मा के 3 कैचेस छोड़े गए। एक कैच उनका 3 रन पे छोड़ा गया, जब वो पुल शॉट मार ही दिए थे प्रसिद्ध कृष्णा को और आउट हो ही गए थे, लेकिन कॉटज़ायर ने एकदम ही इजी कैच छोड़ा। दूसरा कैच उनका 14 रन पे छूटा, जो कि एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था कुशल मेंडिस को, और वो फंबल कर गए। और तीसरा कैच भी उनका छूटा गया, कुशल मेंडिस से छूटा गया सूर्य कुमार यादव का। तो ये 3 कैचेस जो थे, वो 3 कैचेस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही बड़े साबित हो गए। ये रोहित शर्मा वो 3 रन पे ड्रॉप और 13 रन के ड्रॉप से वो आपने भी देखा कि वो 81 रन तक पहुँच गए। और जब रोहित शर्मा को इतने सारे चांसेस मिलते हैं तो रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं वो सब जानते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स थी रोहित शर्मा की, और जॉनी बेयरस्टो को तो हम भूल ही नहीं सकते। लेकिन बैटिंग में मुंबई इंडियंस ने 228 रन बना लिए थे। उसके बाद ऐसा ही लग रहा था कि मुंबई इंडियंस ये मैच आसानी से जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद जब बॉलिंग की बात आती मुंबई इंडियंस की, जैसे कि सब जानते, ट्रेंट बोल्ट और उनके पहली ओवर में विकेट लेने का रिकॉर्ड वो एकदम कामयाब चल रहा था। उन्होंने पहली ही ओवर में शुभमन गिल को आउट कर लिया, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि वो भी जानते थे कि इनके टॉप 2 ही है जो मेन प्लेयर्स है। इसके बाद जो बैटिंग है वो इतनी टेस्टेड नहीं है, तो उन्होंने वही किया और पहली ही ओवर में शुभमन गिल आउट हो गए। उन्होंने रिव्यू ज़रूर लिया था, लेकिन रिव्यू नाकामयाब हो गया। उसके बाद आए कुशल मेंडिस, जो कि अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे थे इस साल का, और वो भी एकदम दबाव वाला मुकाबला। उन्होंने 1-2 शॉट ज़रूर अच्छे लगाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया और हिट विकेट होना, और वो भी इस तरीके से, बहुत ही ख़राब माइंडसेट कहूँगा मैं। कुशल मेंडिस जो एक बहुत ही ऐसे तो अच्छे खिलाड़ी है, श्रीलंका के अच्छे मैचेस फिनिश करते, लेकिन दबाव IPL में सूखना एक आसान काम नहीं। तो हमने वो देखा कि वो कैसे हिट विकेट हुआ। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर आए थे ज़रूर, और वो बहुत ही सुंदर तरीके से
जैसा उनका नाम है उस तरीके से खेल दिखा रहे थे। बेहतरीन 47 रन उन्होंने बनाए और एकदम लाजवाब इनिंग्स खेल रहे थे। उसके बाद 14 ओवर हो चुकी थी तो 150 रन हो चुके थे गुजरात के, और वो देखकर ऐसा ही लग रहा था कि गुजरात टाइटंस यहाँ से मुकाबला एकदम जीत ही जाएगा। लेकिन उसके बाद आए जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह जो कर सकते हैं वो जसप्रीत बुमराह ही कर सकते हैं। उन्होंने जो एकदम अनप्लेएबल यॉर्कर डाला और उस यॉर्कर से वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए और वहाँ से मैच में थोड़ा रुकाव लग गया। तो जैसा कि सब ने देखा, वो रुकाव लगने के बाद दूसरे सब बॉलर्स जो आए थे, बॉलर जो आए थे वो सब के सब फास्टर थे। क्योंकि उनके पास सिर्फ सेंटनर का एक ऑप्शन था स्पिन का, लेकिन सब लेफ्टी थे गुजरात टाइटंस की टीम में मैक्सिमम। उसी वजह से वो सेंटनर को रोक दिया था। तो वो एक गुजरात ने मास्टर स्ट्रोक ज़रूर खेला था, लेकिन जसप्रीत बुमराह के एक ओवर से पूरा मैच बदल गया। उसके बाद जैसा कि सबने देखा कि सिर्फ और सिर्फ साई सुदर्शन बचे हुए थे, लेकिन साई सुदर्शन का जो स्कूप शॉट था उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ख़राब शॉट, मेरा ऐसा मानना है। वो स्कूप शॉट खेलने गए और उन्होंने फुल टॉस मिस कर दिया और वो आउट हो गए। और वहाँ से लगभग ये तय हो गया था कि यहाँ से गुजरात के लिए मैच जीतना बहुत ही मुश्किल है, और ठीक वैसा ही हुआ कि गुजरात के लिए वो मैच जीतना थोड़ा मुश्किल सा ही हो गया था। लेकिन ये जो मुकाबला था वो मुंबई इंडियंस ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिर भी 20 रन से जीत लिया। बीच में ऐसा लगा था ज़रूर कि मुंबई इंडियंस ये मैच शायद हार जाएगा, लेकिन एक नॉकआउट मुकाबले में, एक प्लेऑफ के मुकाबले में और एक हाई स्कोरिंग रन चेस जब कर रहे होते तब दबाव ऐसी चीज़ें जो टीम्स को अक्सर बहुत हद तक मैच हरवा देती है। और इतने सारे रन्स एक एलिमिनेटर मुकाबले में आपको बनाने हो तो आपकी जीत होना लगभग लगभग नामुमकिन की तरह है। फिर भी गुजरात टाइटंस काफ़ी अच्छा खेली, लेकिन गुजरात टाइटंस का सफ़र वहीं ख़त्म हो गया और मुंबई इंडियंस पहुंच गई क्वालिफायर 2 में, जब वो खेलेगी 1 तारीख को पंजाब किंग्स के साथ। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वालिफायर 2 के बारे में। क्वालिफायर 2 इट्स बिटवीन पंजाब किंग्स एंड मुंबई इंडियंस। तो अब हम एकदम बिजनेस एंड की तरफ आ चुके हैं IPL के। अब से केवल 2 मुकाबले बचे हैं। एक मुकाबला जो है पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच, उसमें से जो जीतेगा विल प्ले विथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुके हैं और वो वहाँ वेट कर रहे हैं कि उनके साथ कौन खेलेगा। तो अब हम की मैचअप्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि की मैचअप्स पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच यही रहेगा कि इसमें से पहला मैचअप अर्शदीप सिंह वर्सेस रोहित शर्मा। क्योंकि जैसा हमने देखा रोहित शर्मा जो इन स्विंग गेंद होती है लेफ्टी बॉलर्स की, उस पर काफ़ी फंसते हैं। तो मेरा पहला मैचअप टू वॉच आउट फॉर ये रहेगा अर्शदीप सिंह वर्सेस रोहित शर्मा। सेकंड मैचअप मेरा रहेगा जसप्रीत बुमराह वर्सेस श्रेयस अय्यर। जैसा कि हम सब ने देखा जसप्रीत बुमराह क्या कर सकते हैं और श्रेयस अय्यर जो इम्पोर्टेंट कड़ी रहेंगे उस बैटिंग लाइनअप के पंजाब के। तो श्रेयस अय्यर वर्सेस जसप्रीत बुमराह। एक और मैचअप जो मुझे ये दिखता है वो रहेगा जॉश इंग्लिश वर्सेस मिचेल सेंटनर। मिचेल सेंटनर एक ऐसे बॉलर है जो इतने आसानी से रन स्कोर नहीं करने देंगे, वो एक डिफेंसिव ऑप्शन है। तो तीसरा मैचअप मुझे ये लगता है जो रहेगा मिचेल सेंटनर वर्सेस जॉश इंग्लिश। ये 3 मैचअप्स टू वॉच आउट फॉर मेरे साइड से रहेंगे। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं ट्रेंट बोल्ट। चौथा मैचअप जो मुझे लगता है वो रहेगा ट्रेंट बोल्ट वर्सेस प्रियांश आर्या एंड प्रभसिमरन सिंह, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट का फर्स्ट ओवर का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह काफ़ी अटैकिंग स्वभाव से बैटिंग करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मैचअप रहेगा। ये भी एक मैचअप है जो मुझे लगता है इस मुकाबले में बहुत ही बड़ा रहेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सी टीम के क्या एक माइनस पॉइंट्स है और कौन सी टीम कहाँ पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो ये टीम्स यहाँ तक पहुँची है तो उनका इतना बड़ा कुछ वीक पॉइंट या ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन अगर आमने सामने हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पंजाब किंग्स ने लास्ट लीग मैच में भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करके मुंबई इंडियंस को हराया था।
वो लोगों ने पहले बॉलिंग की, मुंबई इंडियंस को 180 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया और वो उन्होंने आराम से चेस कर लिए। और आपने देखा था कि वो क्या प्लानिंग करके आए थे सूर्य कुमार यादव के सामने, उनको एक स्वीप नहीं खेलने दिया गया। तो अगर हम ऐसे हेड टू हेड देखते हैं तो पंजाब किंग्स काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग नज़र आती है मुंबई इंडियंस के सामने। लेकिन मुंबई इंडियंस का मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि नॉकआउट मुकाबले में मुंबई इंडियंस अलग ही लय में होती है, उनको हराना बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन आज का मुकाबला इतना महत्वपूर्ण है और पंजाब किंग्स क्वालिफायर 1 में आया ज़रूर था, वो हारने के बावजूद उनके पास आज का एक मौका ज़रूर है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके का कोलैप्स देखा उसके बाद आज का मुकाबला जीतना उनके लिए भी थोड़ा कठिन हो सकता है। तो मेरा प्रेडिक्शन आज का ये रहेगा कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीत जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा था आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस फाइनल देखने को मिलेगा, तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस आज का मुकाबला जीत जाएगा। अब हम बात करेंगे बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग फर्स्ट की। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है अगर आज मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करती है तो वो 200 के ऊपर रन्स बना लेगी, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अहमदाबाद की विकेट एकदम फ्लैट विकेट होती है, वहाँ पे रन्स बनाना बहुत ही ईजी है। और मुंबई इंडियंस बैटिंग फर्स्ट अगर करती है तो वो 200 के ऊपर रन्स बना लेगी। ये है मेरा पहला प्रेडिक्शन। ये है मेरा दूसरा प्रेडिक्शन। पहला प्रेडिक्शन ये था मेरा कि मुंबई इंडियंस आज का मुकाबला जीत जाएगा। अब मेरा तीसरा प्रेडिक्शन, तो मेरा तीसरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि अगर मुंबई इंडियंस पहले बॉलिंग करती है तो वो 180-190 में पंजाब किंग्स को रोक लेगी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स को 180-190 में रोक लेगी, क्योंकि ये जैसा कि हमने देखा कि मुंबई इंडियंस का बॉलिंग क्या काफ़ी बेहतरीन है। लास्ट मैच में उन्होंने रन्स ज़रूर खाए 200 के ऊपर, लेकिन उनके पास बचाने को 228 रन भी थे। लेकिन मुझे लगता है पंजाब किंग्स के सामने वो कम रन्स में उनको रोक लेंगे। ये था मेरा तीसरा प्रेडिक्शन। मेरा चौथा प्रेडिक्शन ये रहेगा, अगर पंजाब किंग्स पहले बैटिंग करती है तो उन्हें लास्ट मैच जैसा नहीं खेलना चाहिए कि हम 200 बनाने को देखेंगे, वो 200 बनाने को नहीं देखना चाहिए, उनको 180 का टारगेट करना चाहिए। उसमें वो 200-220 तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये मेरा चौथा प्रेडिक्शन रहेगा कि अगर पंजाब किंग्स पहले बैटिंग करता है तो उनका एवरेज स्कोर 190 के आसपास बनेगा। और अगर पंजाब किंग्स पहले बॉलिंग करता है तो वो 200 के स्कोर पे मुंबई इंडियंस को रोक लेगा। तो ये थे मेरे आज के प्रेडिक्शंस। और मैं अभी भी ये डिसीजन को बैक करना चाहूँगा, मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी हम फाइनल में देखेंगे, क्योंकि सबका एक ड्रीम है मुंबई इंडियंस और आरसीबी को फाइनल में देखना। और एज ए क्रिकेट फ़ैन एंड एज ए आरसीबी फ़ैन मैं तो यही चाहूँगा कि मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी फाइनल हो जाए। तो आज के मेरे पास इतना ही है। हम जल्दी मिलेंगे पोस्ट मैच एनालिसिस और नेक्स्ट द मेन एनकाउंटर फाइनल का प्रेडिक्शंस और एनालिसिस के वीडियोस के साथ। तो हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, हमारे कंटेंट आपको कैसा लगता है। और अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।